बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 10वीं जमात के बच्चों को उर्दू की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि हम एक नसरी सनफ़ इंशाया पढ़ रहे हैं और हमारी दरसी किताब में सर सैयद अहमद ख़ान का इंशाया खुशामद दिया गया है और वही हम उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। हमने उसकी पढ़ाई सफ़े नंबर 82 तक की है और आज सफ़े नंबर 82 और 83 के जो आखिरी पैराग्राफ इख्तितामी पैराग्राफ है उनकी मैं पढ़ाई करूं और आपसे इस्तदा है कि आप अपनी नज़रें सफ़ा नंबर 82 के आखिरी सतर और 83 के अव्वल से लेकर आखिरी पैराग्राफ तक देखिए और मेरा कहना सुनते जाइए। जब भी हमें लगे कि कहीं पे मुश्किल अल्फाज आए हैं तो उनका मैं यहाँ पे सलीस भी करूँ और माना भी बताता चलूँ, तो आप बस सिर्फ देखते जाइए अपनी किताब की तरफ और मेरा कहना सुनते जाइए ताकि आप अपनी उंगली उस सबक के हिसाब से गर्दानते जाइए। अशा के शायरों में एक बड़ा नुक्स यही है कि वो इस बात का ख्याल नहीं रखते बल्कि जिसकी तारीफ़ करते हैं इसके अवसाफ ऐसे झूठे और नामुमकिन बयान करते हैं जिनकी सबब से वो तारीफ़ नहीं रहती बल्कि फर्जी ख्यालात हो जाते हैं। नामवरी की मिसाल नहायत उम्दा खुशबू की है। जब होशियारी से और सच्चाई से हमारी वाजिब तारीफ़ होती है तो इसका वैसा ही असर होता है जैसे उम्दा खुशबू का, मगर जब किसी कमज़ोर दिमाग में ज़बरदस्ती से वो खुशबू ठोंस दी जाती है तो एक तेज़ बू की मानत दिमाग को परेशान कर देती है। फयाज आदमी को बदनामी और नेक नामी का ज़्यादा ख्याल होता है और आली हिम्मत तबीयत को मुनासिब इज़्ज़त और तारीफ़ से ऐसी ही तक़वियत होती है जैसे कि गफलत और हकारत से पस्त अहमियती होती है। जो लोग कि अवाम के दर्जे से ऊपर हैं इन्हीं लोगों पर इसका ज़्यादा असर होता है। जैसे कि थर्मामीटर में वही हिस्सा मौसम का ज़्यादा असर कबूल करता है जो साफ और सबसे ऊपर होता है। यानी हमने देख लिया कि ये जो खुशामद है ये एक बहुत बड़ा नसूर है, एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो हम देखते हैं कि जो इशा के शायर हैं, तो जो शुरा हजरात इस बरसगीर इशा में रहते हैं, बरज़्म इशा में रहते हैं, उनका एक बहुत बड़ा नुक्स यानी उनकी एक बहुत बड़ी खामी ये होती है कि वो इस बात का ख्याल नहीं रखते बल्कि जिस की तारीफ़ करते हैं और इसके औसाफ बयान करते हैं जिन सिफत का वो शख्स मालिक नहीं होता बल्कि झूठे औसाफ बयान करते हैं जिनकी सबब से वो तारीफ नहीं रहती बल्कि फर्जी ख्यालात बन जाती है। यूँ ही ख्यालात मसनवी दलीलें बन जाती हैं। फलानी के बारे में ये ऐसे उसमें सिफात हैं, ये वो कामें करता है, वो उसके ऐसे नेक नामी है, बल्कि वो फर्जी ख्यालात रहते हैं बन जाते हैं। उसमें उस जिस शख्स के बारे में हम ये तारीफ़ करते हैं उसके बारे में ये सिफात पाई नहीं जाती है बल्कि फर्जी ख्यालात बन जाते हैं। नामवरी की मिसाल नहायत उम्दा खुशबू की है। यानी नामवरी जो है, मशहूरी जो है, इसकी मिसाल एक ऐसी खुशबू की तरह है जिस तरह फूलों में खुशबू होती है। जब होशियारी और सच्चाई से हमारी वाजिब तारीफ़ होती है यानी जो हमारी सही तारीफ़ हो जाती है, दुरुस्त तारीफ़ हो, तो उसका वैसा ही असर होता है। तो उसका असर भी वैसी तरह होता है जैसे उम्दा खुशबू का होता है। मगर जब किसी कमज़ोर दिमाग में ज़बरदस्ती से वो खुशबू ठोंस दी जाती है, जो दिमाग इस लायक नहीं होता है कि वो खुशबू का असर अपने अंदर ले बल्कि हम ज़बरदस्ती से उसमें वो ठोंस देते हैं तो एक तेज़ बू की मानत दिमाग को परेशान कर देती है। यानी जब इंतशार में इंसान होता है, कोई शख्स यानी वो उसको चीज़ों के सूंघने से बिल्कुल खारिज सी हो जाती है। एक उसका वो जो तबीयत होता है, मिजाज होता है, वो बिल्कुल तुर्श मिजाज का बंदा होता है और उसको खुशबू से अगर हम उसको खुशबू सूंघने के लिए दे दें कोई फूल या कोई चीज़, तो उसको बू सूंघने से उसको परेशानी सी हो जाती है, वो खारिज सी हो जाती है, वो चिड़चिड़ापन सा पैदा हो जाता है। इसी तरह कहते हैं जब किसी कमज़ोर दिमाग में हम ये खुशबू ज़बरदस्ती ठोंस दे देते हैं तो एक तेज़ बू की मानत दिमाग को परेशान कर देती है। फयाज आदमी को बदनामी और नेक नामी का ज़्यादा ख्याल होता है। फयाज जो है, सखी आदमी जो है, सखावत करने वाला, उसको इन चीज़ों का ज़बरदस्त ख्याल रहता है कि यानी नेक नामी और बदनामी इन चीज़ों का ज़बरदस्त ख्याल रहता है। वो कामें करता है कि उसका नाम रोशन हो, नेक नामी से मुन्नवर हो।
और आली हिम्मत तबीयत को मुनासिब इज़्ज़त और तारीफ से ऐसी ही तकवीत मिलती है जैसे कि गफलत और हकारत से पस्त हिम्मती होती है। जो लोग कि अवाम के दर्जे से ऊपर हैं इन्हीं लोगों पर इसका ज़्यादा असर होता है। जैसे कि थर्मामीटर में वही हिस्सा मौसम का ज़्यादा असर कबूल करता है जो साफ और सबसे ऊपर होता है। यानी जो लोग अच्छे होते हैं जब हम उनकी सही तारीफ करेंगे तो बिल्कुल उनकी उस अच्छाई में तकवीत मिलती है। अगर खुदा न खास्ता हम उनकी तज़लील करेंगे तो बिल्कुल उनको ठोस पहुंचती है, बिल्कुल उनका दिल रंजीदा हो जाता है और वो ज़ख्मी हो जाते हैं और वो जल्द ही हमारी इन यानी जो हम उनकी तारीफ़ें करते हैं उसका असर जल्द ही कबूल कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसकी ये पढ़ाई आज मुकम्मल की है और इंशाल्लाह हम कल इसके और सवालात जो इसमें दिए गए हैं वो कल हम करने जा रहे हैं। फिर ये इसके फिरंग है और फिरंग में बताता चलूँ कि फिरंग जो इसके अल्फाज हैं ये अपनी कापी पर लिख लीजिए। मोहलिक हलाक करने वाली, खतरनाक, खुशगुलू, अच्छी आवाज़, सुरीला, भागी, सरकश, बगावत करने वाला, मुखालिफ, मकरो, फरेब, धोखा, दगा, गालिब, जोर आवर, छा जाने वाला, हावी होने वाला, बदजेब, नाजेबा, नामोजून, चुस्तू, चालाक, फुर्तेला, होशियार, उबारना, उकसाना। इसी तरह से नामवरी, शहरत, नेकनामी, वाजिब, दुरुस्त, ठीक, फयाज, दरिया दिल, सखी, लियाकत, काबिलियत, छुछुरापन, उछोपन, गठियापन जिसको हम कहते हैं, मादा, जौहर, काबिलियत, हर चीज़ की असल, गिरफ्तार, फंसा हुआ, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता, होले होले, यानी होले होले का भी इसका होले होले भी ये माना है और रफ्ता रफ्ता का। आली हिम्मत, आला हिम्मत वाला, तकवीत, ताकत, कवत, बख्शने वाला, सबब, वजह, वसफ, हुनर, सिफत, गफलत, लापरवाही, बेहोशी, बेखबरी, उम्दा, अच्छा, खूब, काबिल तारीफ, मफीद, फ़ायदेमंद, तेज़ मिजाज, तेज़ मगज, तुंद, गसील यानी गुस्सा करने वाला, गसील कहते हैं गुस्सा करने वाले को, हकारत, नफरत, पस्त हिम्मत, कम हिम्मत, तमीज़, फ़र्क, खदुखाल, शक्ल व सूरत। इस तरह से हमने इसकी पढ़ाई आज मुकम्मल की है। इंशाल्लाह हम कल इसके सवालात करने जा रहे हैं। हम इसके कल सवालात करेंगे। आज इतना ही। खुदा हाफिज़ व नासिर। सिटी हूँ, सिटी सी।